वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा जो कि यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में आ सकता है और फाइनल ईयर के जो बीए के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये आ सकता है। हिस्ट्री का है क्वेश्चन है। तो चलिए इस हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम समझते हैं, इसकी रूपरेखा क्या रहेगी, इसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है किस तरीके से इसको राइटिंग करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन सूफी संप्रदाय से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है सूफी संप्रदाय से आप क्या समझते हैं और इसके मुख्य सिद्धांत और संप्रदायों की विवेचना कीजिए। तो सूफी संप्रदाय, तो हम देखेंगे क्या इसमें लिखा हुआ है। तो हम लोग एक तरीके से देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सूफी मत के दर्शन और सिद्धांतों की का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया गया है। वो निम्नलिखित शीर्षक कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। वास्तव में सूफी मत का सिद्धांत विभिन्न मतों के सिद्धांत का सम्मेलन है। मतलब कि जो सूफी मत है वो विभिन्न मतों का सम्मेलन है। मतलब कि कई मत जो कि पहले से विद्यमान थे उनको एकत्रित कर ही सूफी सिद्धांत बनाया गया है। इस धर्म के विकास के समय भारत में वेदांत धर्म और यूरोप में धार्मिक आंदोलन व पुनर्जागरण आंदोलन की दहल दौड़ी थी। तो इस भारत में जो वेदांत धर्म और जो यूरोप में धार्मिक आंदोलन या पुनर्जागरण था उसकी लहर यहाँ पे दौड़ी हुई थी। इसके समकालीन ही इसका प्रभाव पड़ा है या सूफी समुदाय का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सूफी जो है धर्म है इसका दर्शन या फिलॉसफी क्या है। तो सूफी मत में प्रेम का विशेष महत्व है। ये लोग प्रेम से जुड़े हुए रहते थे। सूफी धर्म के अनुयायियों का एक ही ईश्वर में विश्वास था। वो विभिन्न ईश्वर को ना मानकर एक ही यानी कि ईश्वर का एकत्व मानते थे। ठीक है। इसके साथ ही वे संसार को भी ईश्वर का ही रूप मानते थे। वो मानते थे कि ये संसार है ईश्वर का रूप है। और ये लोग ईश्वर को क्या कहकर पुकारते थे? प्रियतमा। ठीक है। और सबसे दूसरी चीज कि इसमें देखा जा सकता है कि इसमें जो आत्मा रूपी मनुष्य है वो समस्त संसारिक सुखों का क्या करता है? परित्याग करता है। सो समस्त संसारिक सुखों का परित्याग करता है। और इन लोगों का क्या विश्वास है कि ईश्वर अमर सौंदर्य है। ईश्वर क्या है? अमर सौंदर्य है तथा उस ईश्वर की प्राप्ति केवल प्रेम रूपी संगीत से ही हो सकती है। इसलिए ये लोग गाना बजाना ज़्यादा करते थे। और यही कारण है कि इस धर्म में सौंदर्य और संगीत का क्या रहा है? विशेष महत्व रहा है। और इसके अनुसार देखा जा सकता है कि जकर, हाल, तनसुख, नकस, तरीफत, मरीफत और हकीकत इन सभी सिद्धांतों को इसमें ईश्वर को प्राप्त करने का जरिया बताया गया है। सूफियों का विचार क्या था कि निर्गुण ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कि निराकार है, जिसका कोई देख नहीं सकते उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नहीं प्राप्त किया जा सकता है। परंतु समानताओं के आधार पर, जो उसकी समानता है उसके आधार पर उसकी सेवा की जा सकती है। और सेवा कैसे की जा सकती है कि वैसे ही कुछ सुंदर और अच्छे गुणी व्यक्तियों को चुन लिया जाए और उनकी उपासना की जाए। कालांतर में यह क्या बन गया? बुरा आचरण बन गया, क्योंकि यह अप्राकृतिक व्यभिचार के रूप में उभर कर आया। तो बाद में ये चीज़ें क्या बन जाती हैं? बुरी बन जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। सूफी लोगों के विचार में मनुष्य की प्रवृत्तियां 3 प्रकार की होती थी: शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक। तो इनका कथन था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आत्मिक जो प्रवृत्ति है को शुद्ध रखने से या रखने का प्रयास करता है तो वह इस तरह क्या रहेगा? अशुद्ध और नीच नहीं रहेगा और पवित्रता उसमें विद्यमान रहेगी। तो इस तरीके से देखते हैं कि वह पवित्र बनकर क्या कर सकता है? आगे बढ़ सकता है, ईश्वर की ओर आगे बढ़ सकता है। तो यह कार्य केवल पथ प्रदर्शक या गुरु द्वारा ही संभव है। तो इसमें कहा गया है कि जो कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है वो सिर्फ क्या कौन करवा सकता है? गुरु करवा सकता है। तो वही डिपेंड करता है कि गुरु अब अच्छा मिलना चाहिए, सही मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट गुरु से रिलेटेड है।
तो सूफी के प्रमुख सिद्धांत में क्या था? गुरु का महत्व। सूफी धर्म में हमने बताया कि गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता था और इस धर्म में दीक्षित होने के पूर्व किसी भी व्यक्ति को गुरु के सम्मुख कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, कुछ वो शपथ लेता था या प्लेज लेता था, जिससे वह शिष्य, जिन्हें मुरीद की संज्ञा दी जाती है, शिष्य को मुरीद की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। उसे क्या करना पड़ता था? आश्रम के सारे कार्य जैसे पानी भरना, सफाई आदि जैसे कार्य भी उसे करने पड़ते थे और उसे शांति से रहना पड़ता था, ध्यान लगाना पड़ता था और पवित्र धर्म ग्रंथ को, जो कि पवित्र शब्द रखे रहते थे उसमें, वो भी रटने पड़ते थे और अन्य कार्य भी पड़ने पड़ते थे। मतलब कि गुरु को यहाँ पर इतना जो महत्व दिया गया है कि वह अंधकारपूर्ण बीहड़ वंश में जो फंसा हुआ शिष्य है, जिसमें मार्ग पाना बहुत कठिन है। और मार्ग कैसे मिलेगा? जब गुरु उसकी मदद करेगा या उसका पथ प्रदर्शक बनेगा। तो वह जब पथ प्रदर्शक गुरु बनेगा तभी वह मार्ग, जो भटका हुआ मार्ग व्यक्ति भटक गया है, वहाँ से चल के वह सही रास्ते में जाकर और जो माया जाल से बचकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेगा। अगर वो गुरु को नहीं चुन पाता है तो वहीं फंसा रहेगा। तो महाकवि जयसी ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में लिखा है, क्या लिखा है? बिन गुरु पथ न पाइये भूले से जो भेंट। तो बिना गुरु कोई भी आप सही रास्ता नहीं चुन सकते। परंतु एक प्रॉब्लम यहाँ पे और क्रिएट होती है कि गुरु तो मिल जाए लेकिन उत्तम गुरु बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुरु खराब मिल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो सदैव आप दिक्कत वाले मार्ग में चले जाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस मार्ग से बचने के लिए गुरु का चयन भी सही होना चाहिए और जो गुरु सही चुनेगा वो सही रास्ते पर आगे बढ़ेगा। एक चीज और है यहाँ पे कि जिस गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया है उसके प्रति वो शिष्य इतना मतलब अनिवार्य होना चाहिए कि वो अपने गुरु के लिए जान की आहुति भी दे सकता है। और यदि किसी व्यक्ति में गुण नहीं है तो वह सच्चा मुरीद नहीं हो सकता। यही कारण है कि गुरु की कृपा के बिना आवेद या उपासक कर्म कांड का परित्याग या वास्तवता की ओर नहीं बढ़ सकता है। तो गुरु यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंस रखता है और गुरु की परिचर्या और सेवा भाव में आशा का संचार हो जाता है। सात्विक अर्थात साधक को यह विश्वास हो जाता है कि वह सन्मार्ग का पथिक हो गया है और उसी के अनुसरण से किसी दिन अवश्य उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि गुरु को प्राप्त हो जाने पर शिष्य तनिक भी भेदभाव रखता है तो वह शिष्य प्राप्त नहीं कर सकता। उसे निश्चल और निस्वार्थ भाव से अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए उस शिष्य को, अपने आप को। इसी दशा में वह लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसका कारण यह है कि गुरु की कृपा का वह पात्र हो जाता है और गुरु की कृपा से ही वह रहस्यों को समझ पाता है और तभी सन्मार्गों का अनुसरण कर पाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ गुरु का मतलब इम्पोर्टेंस हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं सेकंड, ईश्वर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे ईश्वर एक है, एक माना गया है और उसमें एकता जो है, ईश्वर की एकता पर दृढ़ विश्वास करते थे ये लोग। और यह संसार जो है, उन लोगों ने बताया कि यह संसार ईश्वर की क्या है? प्रतिछाया है, शैडो है। और उसका विचार है कि ईश्वर और प्राणी दोनों एक हैं, लेकिन सारांश में संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और सबसे बड़ी बात कि समस्त विश्व के अलौकिक प्रकाश से यह दैदीप्यमान है और उसी प्रकार प्रदर्शन होने से ईश्वर एक है और अनेक भी है। सत्य यह है कि यह विश्व का संसार है, अतः एक है और अनेक रूपों में प्रदर्शित होने के कारण अनेक है। मतलब कि ये लोग मानते थे कि एक है ईश्वर, लेकिन अनेक रूपों में भी हम इसे देख सकते हैं। वैसे तो निर्गुण मानते थे। दो पदार्थों और जीव का मिलन नहीं वरना अद्वैत भावना से है, जिसके अंतर्गत मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं रहता है। कुरान का सिद्धांत है कि केवल एक ईश्वर है, लेकिन सूफियों ने इसको कुछ अलग प्रकार बना दिया कि केवल ईश्वर ही वास्तविक है और कुछ नहीं। मतलब इन लोगों ने हर चीज़ को, मतलब जो शाश्वत है वो ईश्वर को माना है और किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस उतनी नहीं दी है। सौंदर्य और प्रेम, सूफी साधना में
प्रेम को विशेष महत्व दिया गया है। सूफी मत के जो आधार ही प्रेम था। इन लोगों का विचार है कि ईश्वर अद्वितीय सुंदर है और उससे प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम का अर्थ है किसी वस्तु से लगाव जो सुख और लाभ दोनों ही प्रदान करे। सूफी समुदाय में सौंदर्य को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। ईश्वर में उपयुक्त 3 ही प्रकार के सौंदर्य होते हैं, तीनों प्रकार के होते हैं। तो ईश्वर की खोज करने वाले को धैर्यवान होना चाहिए, उसी दशा में वह सच्चा भक्त कहलाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति को स्वच्छ और उच्च जीवन, ईश्वर की प्रशंसा, उपासना में ही समय व्यतीत करना चाहिए। सूफियों का विश्वास है कि ईश्वर स्वयं से प्रेम करता है और उसने आपको अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर ही प्रदर्शित किया है। संपूर्ण विश्व उसी प्रेम का परिणाम और सौंदर्य का बिखरा हुआ है। यदि ईश्वर में सौंदर्य और आकर्षण नहीं होता तो संसार इतना सुंदर कभी नहीं हो पाता। कि अगर इतना सुंदर आकर्षण नहीं होता तो संसार इतना भी जो आकर्षक दिखता है वो नहीं हो पाता। प्रेम के रोग से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। वह कांटों को पुष्प बना देता है। यदि ईश्वर के सच्चे प्रेमी से प्रश्न किया जाए कि तुम कहाँ से आए हो, तो वह उत्तर मिलेगा प्रियतम के पास से। तुम्हें कहाँ जाना है, तो बोलेगा प्रीतम के पास। तुम क्या चाहते हो, अपना प्रियतम। प्रियतम की रटना कब तक रहेगी, जब तक कि मिलन ना हो। मिलन और सच की प्राप्ति से पूर्व शांति कहाँ। तो इस संबंध में हुजूबिरी, जो कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, के अनुसार ब्रह्म ज्ञानियों की परिभाषा से इष्ट की प्राप्ति के लिए विकल्पता का नाम ही प्रेम है। जो इष्ट की प्राप्ति के लिए जो ब्रह्म ज्ञानियों की जो परिभाषा है, तो उसकी विकल्पता का नाम ही प्रेम है। सूफी सौंदर्य की उपासना करते हैं। यही कारण है कि उनका ईश्वर में जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है और ईश्वर के रूप में वो समावेशन का कार्य भी करते हैं। तो इस कारण सूफियों में साधना में रति का आलम्बन ही ईश्वर होता है। उनकी आस्था के अनुसार ईश्वर साकार नहीं है, अतः वे साकार प्रीतम की भांति उनकी ब्रह में जागते हैं, नाम जपते हैं और ध्यान रखते हैं, वही गाना बजाना करते रहते हैं। तो इस तरीके से अनेक सूफियों में जो प्रियतम है और प्रिय को आलम्बन मानकर रति भर की भावना अभिव्यक्त है। इसी के परिणाम स्वरूप सूफी मत में अनेक दोषों का समावेशन हो गया है। सूफी सौंदर्य की उपासना करते हैं। इनका कारण है, ये तो हो ही गया। फिर आ गया हृदय। तो सूफियों के विचार में हृदय एक दर्पण के समान है, जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। परंतु यह हृदय के सांसारिक प्रलोभन से भी दूरी रखकर ही संभव हो सकता है, क्योंकि हृदय के पवित्र होने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो कुरान शरीफ में क्या कहा गया है कि इसके साथ ही पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय पर उतर आई ताकि तुम पवित्र जीवन व्यतीत कर सको। ये पवित्र आत्मा क्या है, तुम्हारे हृदय में उतर आई है कि तुम पवित्र जीवन व्यतीत कर सको। थोड़ा लास्ट रह गया है, कर्म का विश्वास। सूफियों का विश्वास था कि आप अच्छे कर्म करते जाएं और इससे ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि स्वर्ग नरक ईश्वर की समानता को व्यतीत करते हैं। उन्हें मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और नरक ईश्वर की समानता और दूरी के प्रतीक हैं। तो अगर स्वर्ग में जाओगे तो ईश्वर के पास जाओगे, नरक में जाओगे तो कष्ट और परेशानी होगी। तो यही चीज़ है मनुष्य का महत्व। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी इन लोगों ने माना है और वह पूर्णता के चरम को तक पहुंच सकता है। मनुष्य की आत्मा और उसके शरीर से भिन्न है। मनुष्य की आत्मा की समानता सार्वभौमिक आत्मा से भी की जा सकती है। अतः मनुष्य की आत्मा यद्यपि अच्छी और पवित्र है, तथापि उसकी यह निर्बलता है कि वह कामों से प्रभावित होती है, मगर फिर भी अच्छी प्रवृत्ति उसे उत्तम मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। दैवीय चमत्कार। तो ये भी दैवीय चमत्कार उन लोगों ने बताया कि मनुष्य मानवीय स्थिति से उठकर मानवीय अवस्था को प्राप्त होता है। इस अवस्था में ईश्वर की शिक्षाओं को सुन सकता है, जनता के समान उत्तम विचारों को सामने रख सकता है। सूफी धर्म के मुख्य नियमों को पालन प्रत्येक
सूफी के लिए आवश्यक है। यह नियम निम्नलिखित हैं। तो नियम कौन से हैं? इखलाम, ईश्वर की भक्ति में व्यक्ति को अपना आत्मज्ञान भी देना चाहिए। तौबा, इसका अर्थ है सांसारिक सुखों को परित्याग कर कि ईश्वर की ओर लौटना, ईश्वर से भय मतलब कि बुरे कामों से बचना चाहिए। विशाल हृदय, व्यक्ति को विशाल और उदार हृदय का होना चाहिए। सत्य में विश्वास रखना चाहिए। सूफी लोग संगीत को महत्व देते थे, भक्ति का साधन मानते थे। आत्मज्ञान, साधारण असाधारण उच्च दशा, हाल दशा, ईश्वर की कृपा से प्राप्ति होने वाला ज्ञान, इसमें व्यक्ति को केवल प्रेम का ही ध्यान रहता है। पुनर्जागरण, आंतरिक और बाह्य रूप से होता है और सूफी अपनी संवेदनाओं से दोषों को दूर करता है और बाह्य इच्छाएं कम कर सुख की प्राप्ति करता है। व्यक्ति की साधारण बुराई से दूर रहना चाहिए क्योंकि वे अपूर्ण होती हैं, साथ ही आत्मा को भी अपूर्ण बनाती हैं। थोड़ा लास्ट में और रह गया है, बड़ा क्वेश्चन था। जिक्र करना, पवित्र शब्दों के द्वारा ईश्वर को जिक्र करना को इम्पोर्टेंस देते थे। फना, इसका अर्थ है आत्मा त्याग से है, अर्थात सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे आसक्ति परमेश्वर के अतिरिक्त कहीं और ना हो जाए। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सूफी धर्म के सिद्धांत और पवित्र प्रभावशाली हैं तथा इस धर्म का प्रचार भारत में पर्याप्त हुआ है और धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस पर वेदांत का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है, अतः इसमें हिंदू और मुस्लिम विचारों का समन्वय है। इसी धर्म के द्वारा भारत में पुनर्जागरण की लहर दौड़ गई मतलब उस समय दौड़ गई और इनमें जो नए प्रवर्तक निकल कर आए, रामानंद, कबीर, रैदास, चैतन्य, दादू, मीरा आदि थे। ठीक है, और अंधविश्वास और कुरीतियों को समूल नष्ट करके हिंदू मुस्लिम मानव के धर्म को स्वच्छंद और पवित्र बनाने का इन लोगों ने कार्य किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सूफी जो संप्रदाय है उसके क्या क्या मतलब दर्शन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें थी। हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।